गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सीखा था प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करना, साथ में उसको ड्रॉप करना। प्राइमरी की को, नॉट नल को या यूनिक की को यदि आपको ड्रॉप करना है तो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं कांस्टेंट को टेबल से। और आज हम बताएंगे आपको डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो कल मैंने बताया था, और उसमें थोड़ा सा जो सिंटेक्स में चेंजेस हुआ था वो भी सबसे पहले। इसके आगे फिर अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को अल्टर करना हमने सीखा था स्टूडेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट इंप्लीमेंट करना सीखा था। और डिफॉल्ट कांस्टेंट को यदि ड्रॉप करना है तो थोड़ा सा सिंटेक्स में इसके चेंजेस किया गया है। सबसे पहले ये आप इसको नोट कर लेना स्टूडेंट। जैसे इसके सिंटेक्स जो अब डिफॉल्ट 11G में यदि हमको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू है उसको चेंज करना है तो उसको हम इसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम जैसे स्कीइंफो है। मॉडिफाई सैलरी, या जिस फील्ड में हमको वैल्यू चेंज करना है। और डिफॉल्ट, और उसके आगे नल कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, नल होती है। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ आज की क्लास की, और आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम टेबल चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी इस पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। ये देखिए, मैं पहले उस पर अल्टर कर देता हूँ। अल्टर टेबल एस टी इनको मॉडिफाई सैलरी डिफॉल्ट। आपकी कितनी हो गई, 10,000। इसको मैंने अल्टर किया और सीधा आप देख सकते हैं एस टी। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट, 10,000। यदि हम इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं देंगे तो सैलरी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10,000 इंसर्ट होगी। इंसर्ट इनटू एस टी इनफो वैल्यूज। क्या क्या वैल्यू हमको पास करना है आप देख सकते हैं। आईडी देना है हमको, नेम, एज, और जेंडर, और सैलरी हम इंटर नहीं करा रहे हैं। इधर मैं फील्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्या क्या दे रहा हूँ, आईडी, नेम, एज, जेंडर। ओके, इंसर्ट किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं। एस टी इनको, ये देखिए
बाय डिफॉल्ट 10,000 इसमें वैल्यू स्टोर हो गई स्टूडेंट, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हमने इसकी सैलरी इंसर्ट नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट 10,000 स्टोर हो गई। मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए 12, ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी 10,000 सैलरी की, क्योंकि इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी है 10,000। ओके, अब प्राइमरी की को हटाना, नल की को हटाना और नॉट नल हटाना, ये तो आपको बन ही गया था, बता ही दिया था मैंने स्टूडेंट। उसको आप उसके नाम से ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको डिफॉल्ट वैल्यू हटाना है, अब ये 10,000 में डिफॉल्ट वैल्यू को हटाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे हटाऊं? तो इसको हटाने के लिए देखिए जो अभी मैंने बताया न्यू कमांड, ये आप नोट कर लीजिए, अल्टर टेबल st-info मॉडिफाई सैलरी डिफॉल्ट, और इधर आप क्या कर देंगे नल, तो बाय डिफॉल्ट सैलरी क्या हो जाएगी इसकी नल हो जाएगी। सीधा यही कमांड मुझे लिखना है, अल्टर टेबल और टेबल नेम st-info मॉडिफाई सैलरी डिफॉल्ट, जहां मैंने 10,000 दिया था यहाँ क्या कर दूंगा नल। डेटाबेस में नल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो मैं समझाऊंगा। नल को जीरो नहीं समझा जाता, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है डेटाबेस के अंदर। जब हम उसमें नल वैल्यू नहीं रखना होता है, उसी के लिए हम सेट करते हैं क्या नॉट नल। ये देखिए अल्टर टेबल अल्टर्ड हो गई, आप डिस्क्राइब करके आप देखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से नल हो गई होगी। ये देखिए यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू जो 10 थी वो आपकी क्या हो गई बाय डिफॉल्ट नल। तो ओके स्टूडेंट, ये आया समझ में? यस सर। ओके ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बताया आपको, डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करना, उसको हटाना, या उसमें कोई दूसरी वैल्यू आपको स्टोर करना चाहते हैं डिफॉल्ट में, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यही अल्टर टेबल से मॉडिफाई के माध्यम से आप उसको अल्टर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आज एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट, अगला कांस्टेंट हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ पहले, एनेबल और डिसेबल। मान लीजिए कोई कांस्टेंट आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, उस कांस्टेंट को आपको डिलीट नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन उसको हम क्या करना चाहते हैं डिसेबल करना चाहते हैं कि वो वर्क ना करे, तो उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमको ओरेकल 11 भी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी कॉन्स्टेंट को डिसेबल कर सकते हैं, जब हमको उसकी जरूरत होगी तो उसको हम एनेबल कर सकते हैं। तो एनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टेंट को, इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, इसके लिए ये सिंटेक्स यूज करना है स्टूडेंट, अल्टर टेबल और टेबल नेम, और इसके बाद एनेबल और डिसेबल, जो भी आप करना चाहते हैं, एनेबल करना चाहते हैं तो एनेबल लिखेंगे, डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल लिखेंगे, और कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम। इसीलिए मैंने बताया था कि यदि आपको ऐसे उसको ड्रॉप करना है, उसको मॉडिफाई करना है या उसको एनेबल डिसेबल करना है, तो कांस्टेंट नेम स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, उसका नाम आपको स्पेसिफाई करना होगा, और इसके बाद फिर आसानी के साथ उसको एनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे आप कांस्टेंट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूं और फिर उस पर कांस्टेंट को एनेबल डिसेबल करके देखिए, क्रिएट टेबल P1, और इसमें जो फील्ड लिया आईडी लिया नंबर 5, और कांस्टेंट जो मैंने लिया, कांस्टेंट का नाम निर्धारित किया STP यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत प्राइमरी की। ओके, और यहाँ पे या IDP लिख सकता था मैं, जो भी आप नेम आप कोई भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, IDP मैंने कर दिया प्राइमरी की, और नेम इस पे मैंने प्राइमरी की इंप्लीमेंट किया, इस टेबल को क्रिएट किया, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले, ड्रॉप टेबल P1। ये देखिए टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब इस पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, P1
बैलूच, और इस पे मुझे आईडी देना है, प्राइमरी की लगी होगी, और नेम राम। मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। अब दोबारा यदि मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की है। ओके, ये देखिए इसी रिकॉर्ड को मैं दोबारा इंसर्ट कर रहा हूं तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की लगा हुआ है। अब यदि मैं रिकॉर्ड चेंज करके इंसर्ट करना चाहूं तो इंसर्ट कर सकता हूं क्योंकि प्राइमरी की हट जाएगा, ये देखिए। लेकिन फिर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे प्राइमरी की लगा हुआ है। सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं स्टार सम और P1, ये देखिए आईडी पे प्राइमरी की है, डुप्लीकेट और नॉट नल नहीं हो सकता है। हम चाहें कि इसको छोड़ दें और सिर्फ मैं वैल्यू नेम में स्टोर कर दूं तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइमरी की विशेषता होती है कि आपको दोनों वैल्यू देना मस्ट है। जिसमें प्राइमरी की हो उसको हम नॉट नल भी नहीं कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू, ये देखिए कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू ऑफ द पीआईडी। ये मैंने चेक करा है। अब मान लीजिए मैं प्राइमरी की डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, डिलीट करते तो आपसे बनता अल्टर टेबल ड्रॉप का यूज करके आप प्राइमरी की को डिलीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, डिलीट की जगह मैं उसको डिसेबल करना चाहता हूँ कि वर्क ना करे, प्राइमरी की लगी रहे लेकिन वर्क ना करे। आप इसको डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं कि प्राइमरी की है इसमें कि नहीं है। P1, ये देखिए यहाँ आप देखेंगे प्राइमरी की जहां होता है 1 लिख जाता है, आईडी पे प्राइमरी की है। ओके, अब मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं तो डिसेबल करने के लिए देखिए क्या करना है आपको स्टूडेंट। डिसेबल करने के लिए जो यूज करना है, सीधा जो अभी सिंटेक्स मैंने बताया, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और इनेबल या डिसेबल जो भी यूज करना है, कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम। तो मैं आपको डिसेबल करके दिखा रहा हूं। थोड़ा सा जूम और कर देता हूं जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम P1, डिसेबल कर दिया यहाँ पे। कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम मेरा क्या था, IDP, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा IDP। अब आप देखिएगा इस कमांड को मैं रन करता हूँ, टेबल अल्टर्ड। अब आपकी प्राइमरी की तो लगी होगी, आप इसमें डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। देखिए प्राइमरी की हटी नहीं है, हमने इसको ड्रॉप नहीं किया, लेकिन उसकी वर्किंग प्रोसेस जो हो गई वो डिसेबल हो गई, वर्क नहीं करेगी। प्राइमरी की बनी रहेगी लेकिन वो वर्क नहीं करेगी। डिसेबल का मतलब है कैसे ना वर्क करेगी। अब मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, केवल नाम भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं पहले एक नाम स्टोर करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए रो इंसर्टेड, और डुप्लीकेट वैल्यू भी मेरी अभी इंसर्ट हो सकती है जबकि इसमें आईडी पे प्राइमरी की बना हुआ है। आप देखिएगा मैं आईडी मान लीजिए 1 स्टोर कर चुका हूं, फिर से 1 कर दे रहा हूं। ओके, ये देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं टेबल को। ये देखिए एक तो ब्लैंक रिकॉर्ड स्टोर हो गए, फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी स्टोर हो गए। ये देखिए ब्लैंक भी स्टोर हुए और डुप्लीकेट। अभी और भी रिकॉर्ड है इसमें, पुराने रिकॉर्ड भी हैं, आप वो बढ़ा लेंगे ये दिखाएगा। ये देखिए इतने सारे रिकॉर्ड, पहले जबकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं होते, अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी स्टोर हो रहा है, ब्लैंक भी स्टोर हो रहा है। यानी कि प्राइमरी की लगी है और फिर भी रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं डुप्लीकेट। तो ये क्या हो गया, जो प्राइमरी की लगी थी उसको हमने डिसेबल कर दिया तो वो अपना काम नहीं कर रही है, डिसेबल होने पे वो वर्क नहीं कर रही है, इसलिए डुप्लीकेट और नॉट नल वैल्यू स्टोर हो रही है। अब मान लीजिए उसको इनेबल करना है स्टूडेंट, ये तो अभी डिसेबल किया, अब मुझे इनेबल करना है कि नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। ऑलरेडी इस टेबल पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर है, इस टेबल पे कैसे इनेबल हो सकती है वो। मान लीजिए आप इनेबल करना चाहें तो यहाँ इनेबल नहीं होगी क्योंकि पहले हमको डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा। मैं इनेबल लिख दिया, इनेबल करने के लिए कुछ नहीं, सिंटेक्स वही है, एग्जांपल वही रहेगा। जहां पे डिसेबल लिखा है वहां पे आपको क्या लिख देना है, इनेबल लिख देना है। अल्टर टेबल P1 इनेबल कांस्टेंट नेम IDP, किस कांस्टेंट पे हमको इनेबल करना है, IDP पे करना है, तो हमने लिख दिया।
लेकिन मैं जब इसको रन करूंगा स्टूडेंट तो ये नहीं चलेगा। क्यों? प्राइमरी की आपकी लगी है लेकिन उसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर है। यानी कि पहले से ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर है, तो उसको प्राइमरी की कैसे कर सकता है? देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद फिर हम आसानी से उसको इनेबल कर सकते हैं। कैसे? मैं उसके पूरे रिकॉर्ड ड्रॉप कर दूंगा, यानी कि डिलीट कर दूंगा। डिलीट फ्रॉम P1, पहले मैं उसके रिकॉर्ड को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। 21 रो डिलीटेड, अब कोई रिकॉर्ड उसमें नहीं। अब यदि मैं उसको इनेबल करूंगा प्राइमरी की को, तो अब मेरी प्राइमरी की उस टेबल पे इनेबल हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं। मैंने इसको रन किया, देखिए अब टेबल हमारी क्या हो गई, अल्टर्ड हो गई। अब आप देखेंगे यदि, तो अब इसका जो प्राइमरी की लगी हुई थी वो वर्क करने लगेगी और आसानी के साथ इसमें अब रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं। कैसे? अब देखिए इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं होंगे क्योंकि प्राइमरी की आपकी इनेबल हो गई। एक रिकॉर्ड मेरा स्टोर हो गया वन नाम का, रमेश नाम का। दोबारा यदि मैं इसी रिकॉर्ड को स्टोर करूंगा तो स्टोर नहीं होगा। ये देखिए यूनिक कांस्टेंट, अब ये रिकॉर्ड दोबारा स्टोर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की जो थी वो आपकी क्या हो गई, इनेबल हो गई। अब पहले आपकी प्राइमरी की इनेबल नहीं थी, पहले आपकी प्राइमरी की क्या हो गई थी, डिसेबल हो गई थी। तो इस प्रकार से किसी भी कांस्टेंट को इनेबल किया जा सकता है और किसी भी कांस्टेंट को क्या किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कांस्टेंट को इनेबल करना चाहते हैं, किस कांस्टेंट को डिसेबल करना चाहते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि इनेबल डिसेबल जब हम करना है तो उसके पहले उस कांस्टेंट को बनाते समय उसका नाम निर्धारित जरूर कर लें, क्योंकि वो किस बेस पे हम करते हैं, उसके नाम के बेस पे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, IDP। ओके, हेलो सर। हाँ सर टेबल पे जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, हाँ तो उन्हें हम पूरा मतलब टेबल का पूरी रो ना डिलीट करके हाँ वो हाँ पर्टिकुलर जो डुप्लीकेट रो हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं। हाँ, तो वो नाम दे देते ना तो हो जाता ना, तो बता चुके हैं ना। फायर कंडीशन हम लगा देते, फायर रमेश, रमेश डुप्लीकेट था, या ID दे देता 1 नंबर 2 नंबर जो भी डुप्लीकेट थी वो उतने डिलीट कर देता। जी सर। आ गया समझ में कि बताएं? बता दीजिए सर एक बार। उसमें हाँ बता देते हैं। तो पहले तो मुझे इसका डिसेबल करना पड़ेगा, इसको डिसेबल कर देते हैं। कैमरा क्लोज कर लें जो भी ओपन किए हैं। पहले उसके जो प्राइमरी की लगी उसको मैंने डिसेबल कर दिया, अब वो वर्क नहीं करेगी। अब इसमें डुप्लीकेट मान लो स्टोर करा देता हूं मैं। अब ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ 1 नाम का तो ये यूनिक है, लेकिन 2 नंबर जो ID है ये डुप्लीकेट है और इसका नाम। तो अब मुझे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करना है 2 नंबर, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ डिलीट फ्रॉम P1 वेयर, ये मैंने जिस दिन डिलीट पढ़ाया होगा उस पर जाके देख सकते हैं, वेयर, और कंडीशन दे सकता हूँ ID इक्वल जो भी देना है 2 नंबर की जो ID होगी डुप्लीकेट वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए 8 रो आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं,
सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हुआ होगा, ये देखिए इस तरीके से। बाकी एक अभी कीवर्ड भी पाया जाता है इसमें, आगे हम बताएंगे। जैसे हमको डुप्लीकेट रिकॉर्ड देखना है तो एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड पाया जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया समझ में। यस सर। ओके, तो इस प्रकार से इनेबल डिसेबल दोनों आप यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करना तो मैंने कल बता ही दिया था आपको, कोई भी कांस्टेंट आपको ड्रॉप करना है जैसे, तो और बाकी कांस्टेंट डायरेक्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कांस्टेंट और कांस्टेंट का नेम। जैसे मान लीजिए इसी में प्राइमरी की लगी हुई है, हमको इनेबल डिसेबल ना करके उसको सीधे ड्रॉप ही कर देना है। प्राइमरी की को हम हटाना ही चाहते हैं तो मैं सीधे ये कमांड लिख सकता हूँ, अल्टर टेबल, टेबल नेम मेरा P1, ड्रॉप कांस्टेंट नेम मेरा है IDP, तो मैं लिख दूंगा IDP। अब ये सीधे कांस्टेंट ड्रॉप हो जाएगा, सीधा कांस्टेंट हट जाएगा, यानी कि अब इनेबल डिसेबल नहीं होगा, सीधे वो डिलीट ही हो जाएगा। अल्टर, अब आप इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ से प्राइमरी की हट गया IDP, यहाँ 1 लिखा हुआ था, ये प्राइमरी की यहाँ से हट चुकी। अब इनेबल डिसेबल नहीं होगा, क्यों? यदि आप इसको इनेबल करना चाहें, क्योंकि अब प्राइमरी की है ही नहीं उसमें, हमने सीधा ड्रॉप कर दिया। तो आप किसी भी प्राइमरी की, यूनिक की या नॉट नल ऐसे कांस्टेंट को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक रास्ता और होता है, ये भी आप एक कमांड और लिख लेना स्टूडेंट। प्राइमरी की, नॉट नल और इनको डिलीट करने के लिए नाम न लिख करके डायरेक्ट हम उसको प्राइमरी की के नाम से भी डिलीट कर सकते थे। ऐसे अल्टर टेबल, टेबल नेम P1, ड्रॉप प्राइमरी की। अभी हमने नाम लिखा था, लेकिन इससे एक ड्रॉबैक है कि यदि प्राइमरी की कई में लगा होगा, कई कॉलम में लगे होंगे, तो सारे जितने भी प्राइमरी की हैं सभी डिलीट हो जाएंगे। और यदि पर्टिकुलर नाम डिलीट करते हैं तो पर्टिकुलर वही कांस्टेंट डिलीट होगा जिसका हम नाम देंगे। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, ऐसे ही फॉरेन की भी डिलीट कर सकते हैं। फॉरेन की अभी हमने सीखा नहीं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेन की पे ही है। कल जो मैं क्लास लूंगा फॉरेन की पे लूंगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो मैंने यहाँ पे ओरेकल पे आपको बताया है, ये सारे कमांड बेस पे बताया है। एक दिन मैं विंडो बेस पे भी इसमें वर्क करना बताऊंगा, GUI फॉर्मेट पे। हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? तो ठीक ठीक ठीक, तो कल पढ़ते हैं फॉरेन की पे, ठीक है? आज आप इतना प्रैक्टिस करिएगा। ओके जी सर। जी सर।